वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस बाल रोग। ठीक है, बाल रोग के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे हम सिंपल तरीके से पेडियाट्रिक डिजीज के बारे में जानते हैं। क्योंकि अब आपको पता होगा, जब किसी बच्चे को छोटे बच्चे को चिल्ड्रन को कोई रोग हो जाता है, जुकाम हो, खांसी हो, कोई भी किसी तरीके का रोग है, तो उस समय हमें कौन सा परहेज कराना चाहिए और उस बच्चे को क्या क्या चीज दे सकते हो, क्या उसे माँ के दूध के अलावा कुछ और भी दिया जा सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उन्हें क्या दे सकते हो, 1 साल का बच्चा है तो उसे क्या देना चाहिए, उसे खाने में क्या देना चाहिए, जुकाम हो गया तो हम क्या देना चाहिए, उसे खाना दें, कौन सी चीजें छोड़ें, कौन सी चीज, मैं वही डिस्कस करूंगा। क्योंकि हमें देखो, बड़े हैं तो हमें पता है हम क्या खाना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि हम तो उसको जल जाते हैं। इनके लिए इम्यूनिटी वीक हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, और इम्यूनिटी जब बूस्ट नहीं हो पाती, उस वजह से इनको रोग पकड़ लेता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ज्यादा तो इनको कुछ है नहीं। ठीक है, तो इन चीजों के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट जो बेबी है, जो बच्चा है, उसके लिए हमें सबसे पहले देखिए, हम बात दो यहां हमने ऑप्शन को डाला है। पहला है परहेज। ठीक है, तो परहेज को नोट करिए। पहले परहेज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो परहेज जो है आपका जो परहेज रहने वाला है गाइस, मैदा। तो मैदा वाली चीजें कुछ भी नहीं देनी। हो सकता है बेबी आपका छोटा बच्चा हो और वो बाहर जा रहा है, दुकानों पे जाकर के मोमो बर्गर जो भी खा रहा है, ठीक है, ये तो उनका यूज नहीं करना। तेलीय मिर्च वाली मसालेदार भोजन है, उसको आपको नहीं देना है। जिसमें ज्यादा तेल हो, समोसा वगैरह, पकौड़ी वगैरह, बहुत ज्यादा तेल होता है, तो इसका आपको उपयोग नहीं करना। साथ ही साथ कचौड़ी, पुड़ी वगैरह, उनका उपयोग नहीं करना। और साथ ही डिब्बे बंद वाले जो पदार्थ हैं, जैसे मान लीजिए टॉफी वगैरह खा रहा है, तो उसको भी बंद करा दीजिए। उसमें जुकाम, खांसी, कुछ भी और भी यदि रिलेटेड है, बुखार आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा, कुछ भी सिर में दर्द हो रहा, कहीं भी बता रहा है बेबी, छोटा बच्चा बता रहा है, तो उसमें इन चीजों का परहेज करना चाहिए। तो डिब्बे बंद वाले पदार्थ बिल्कुल बंद कर दीजिए। साथ ही साथ फास्ट फूड, मैंने कहा, वो भी चीजें बंद करनी है। पूड़ी, कचौड़ी बिल्कुल खत्म। ठीक है, समोसा हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, इन सबको बंद करा देना है। ठीक है, चाउमीन वगैरह है, ठीक है, और साथ ही साथ नूडल्स वगैरह हो गया, मोमोज हो गए, ठीक है, और साथ ही चॉकलेट हो गई, मैंने कहा चॉकलेट वगैरह, और साथ ही साथ क्या है, पेस्ट्री वगैरह, केक है। आलू के जो चिप्स होते हैं, जो मिलते हैं, आपने देखा होगा पैकेट के अंदर बंद होते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उसमें क्या है, वो महीने महीने भर तक पुराने होते हैं। ठीक है ना, उसमें फंगस आ जाते हैं, या फिर बहुत सारी दवाइयों को लगा करके उसको स्टोर किया जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि वो चीजें हमारे लिए हानिकारक होती हैं उस टाइम। तो हमें बेबी से सीधे सीधे बच्चों से मना कर देना है कि इन बाहर की चीजें जो भी हैं वो बंद कर देना है बिल्कुल तरीके से। अब हमें पथ्य क्या है, पथ मतलब कि क्या खा सकते हैं, खाने वाली चीजें क्या क्या है गाइस। तो खाने वाली जो चीजें हम बात करें, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यदि किसी छोटे बच्चे को बुखार, खांसी, जुकाम, दर्द कुछ भी हो रहा है, कोई भी डिजीज है, तो उस समय उसे सबसे, यदि वो छोटा बच्चा है तो उसे माता का दूध दे सकते हो, जो उसकी माँ है। ठीक है, मैया का दूध दिया जा सकता है। और साथ ही साथ बात करेंगे, बकरी का दूध भी उसको दिया जा सकता है, यदि वो बड़ा हो गया और उसका मोम का दूध नहीं हो पा रहा है, तो उसे बकरी का दूध दे सकते हो, या फिर गाय का दूध भी उसको दिया जा सकता है। ठीक है, तो गाय के दूध का सहारा ले सकते हैं उस समय, तो ये उसके लिए सबसे अच्छा उपचार होगा। ठीक है, और बाकी जो मेडिसिन है, मेडिसिन तो चलेंगे, लेकिन यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। जो छोटा सा बेबी है वो जल्दी से हेल्दी हो जाएगा। तो इस बात को आपको फोकस करना है। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को जब ध्यान रखोगे तो आपको ये बीमारियां नहीं पकड़ेंगी। क्योंकि आपको पता है, यदि मान लीजिए कोई भी चीजें हैं, यहाँ देखो केक है, कितने दिन का होगा, आलू के चिप्स होंगे, बहुत पुराने होते रखे हुए, वो खाता है। चॉकलेट पता नहीं कब बनाई थी और कब आई है मार्केट में, ये भी पता नहीं है, कितने दिन हो गए। मोमोज वगैरह हैं, ठीक है, ये सब मैदा वाली चीजें हो गई। बर्गर, पिज्जा हो गया, समोसा हो गया, आप जानते हैं कैसे बनता है। साथ ही साथ कचौड़ी, पकौड़ी हो गई, बहुत ज्यादा तली हुई चीजें, तो इसको देना ही नहीं है। ठीक है, फास्ट फूड वगैरह हो गए, ठीक है, और डिब्बे वाले बंद वाले पदार्थ हो गए। मान लीजिए नमकीन है, तो नमकीन कितने दिन पुरानी है, मान लीजिए 10 दिन, 100 दिन, 15 दिन, 1 महीना होगा, 2 महीने हो गए, बहुत बिकी नहीं रही है लोगों की, तो वही आप ले रहे हैं, दुकान से जाकर के ले रहे हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बेबी को नहीं खिलाना। ओके, बाकी क्या क्या खिला सकते हो, माँ का दूध, बकरी का दूध और गाय का दूध दे सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको किसी तरीके की कोई डिजीज है और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप मुझसे ओपीडी में दिखा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। इसका कोई प्राइस नहीं है। आप अपने जो भी आपके पास, आपने जो भी रिपोर्ट्स, जो भी टेस्ट कराए हैं, वो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे सेंड कर दें। व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ भी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखो ये वाला दिख रहा है, इस पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करो और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो, ताकि मैं आपको सही गाइड कर सकूं कि आपको कौन सी मेडिसिन देनी है और कौन सी सही है और कौन सा चल रहा है, वो चलना चाहिए नहीं चल रही, वो भी आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर जरूर कर दिएगा। थैंक यू।